Hello to all my students. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. इस वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. यस, क्लास 10th नेशनल साइंस ओलंपियाड बायोलॉजी में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम. जब से ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया है. इस पर्टिकुलर सेशन में वील स्टार्ट विथ केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. यानी नर्वस सिस्टम तो पढ़ लिया है भाई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे जा रहा था ये कहानी तो देख ली. नाउ हम देखेंगे केमिकल इम्पल्स क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में क्या रहता है. सो दिस इज योर बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास K till 12. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए भाई, केमिकल कोऑर्डिनेशन. पहले तो थोड़ा बायोलॉजी जो है इस वर्ड को साइड में रखो. अब सोचो कि केमिकल का मतलब क्या होता है. अरे केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, हमारे ही टीचर्स हैं, बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाते हैं. तो केमिस्ट्री वर्ड से ही आता है ये वर्ड केमिकल. इतना तो समझ गए कि मैम केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है. डिफरेंस समझते हो? 2 वर्ड लिखूंगी, ज़रा बताना. ठीक है, 2 वर्ड लिखूंगी, बताना. एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा है केमिकल, एक वर्ड है केमिकल, एक है इलेक्ट्रिकल. ठीक. अरे आप नॉर्मली भी पता है किसी इंसान से पूछो कि इसका मतलब व्हाट इज केमिकल, केमिकल क्या होता है, बोलोगे केमिकल सब्सटेंस. पता है वो केमिकल्स डलते हैं कुछ कुछ. इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, या फिर जो है यहाँ पे पोलैरिटी का सीन रहता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है. ठीक है, ये डिफरेंस समझे हो. तो अभी तक जो हमने देखा था, वाई इज दिस वीडियो इंपॉर्टेंट, एंड तक अपन को क्यों बने रहना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. बिकॉज इन द कमिंग सेशंस हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इनमें जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी कहानी पढ़ेंगे. अच्छा, अब कुछ बच्चों के वर्ड्स पता ही नहीं होंगे तो डोंट वरी, यही वर्ड्स आपको पता चलेंगे वीडियो के एंड में. इनका क्या है पूरा रोल, वीडियो के एंड में तो नहीं, खैर वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, बोलोगे नहीं तो मैम वीडियो आगे करके देख लेते हैं. ये क्या हो गया, इम्पल्स. अब यहाँ मैं इम्पल्स लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ता है भाई, समझ जाओ ना. रिवाइज करते चला करो, रिकॉल करते चला करो, केमिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो जैसे कि अभी ये जो मैंने लिखना चाहा है, ये पलक मैम का हाथ उठा, ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाई. ये कैसे बनाई, ये कोऑर्डिनेशन हुआ है, मेरे ब्रेन ने कमांड दिया इस हाथ को. नाउ कमांड्स कुड बी इन डिफरेंट वेज. कुछ हो सकते हैं केमिकल, कुछ हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल. अब केमिकल क्यों होंगे बेटा, उसकी बात समझोगे. मतलब बोलोगे ना कि 2 क्यों, जब एक काफ़ी नहीं था क्या. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत ही तेज़ होता है, क्या दिक्कत है. तो जो प्रॉब्लम है वो नोट करो, तभी पढ़ोगे केमिकल इम्पल्स. हर चीज़ पढ़ने की वजह होती है कि नहीं. सीधे पूछोगे, सबका सवाल यही होता है, मैम ये पढ़ क्यों रहे हैं, पहली बात तो इसकी ज़रूरत क्या है. तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपको बताऊंगी मैं कि केमिकल इम्पल्स की नीड क्या होती है. इज इट क्लियर और नॉट, समझ रहे हो कि नहीं बात. आ जाओ. केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. इन एनिमल्स द मैसेज communicated in the form of nerve impulses from receptors sensory neuron to central nervous system and from latter to the effectors muscles and glands is very quick. क्या बोला गया है, इसमें कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं, तो इसके लिए आप जो है पिछले वाले सेशंस में देख लेना तो आपको रिकॉल हो जाएगा. अभी बता देती हूँ क्या है. रिसेप्टर्स की बात की गई है. न्यूरॉन तो समझते हो क्या होता है, नर्व का सेल होता है भाई. अरे पूरी कहानी देख चुके हो है ना, रामायण खत्म हो गई, फिर पूछो कि राम कौन थे भाई. नर्व सेल्स, पूरी कहानी इन पे ही रोटेट कर रही है. दीज आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है कि नहीं. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखे थे हमने, सेंसरी, मोटर एंड रिले. सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं, जो सेंसेशन लेके आए. सेंसेशन यानी क्या, जैसे गर्मी फील हुई, हॉट ऑब्जेक्ट है कोई, कोई टच फील हुआ, या किसी ने पिंच उबा दी, चिमटी कोड़ दी, ऐसे बोलते हैं ना पिंच कर दिया हमें, तो ये सब कौन फील करता है, सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे समझोगे इसमें कमी क्या रह गई थी, इसमें कमी क्या रह गई थी, व्हाट वाज लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम. तभी तो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है ह्यूमंस में. ऑलराइट, तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है. अब एक चीज़ समझो, जैसे इसको हम बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल लेते हैं. स्कूल होता है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल. अब क्या कहानी रहती है कि टीचर जो है फुल एक्शन नहीं ले सकती. यानी मान लो किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी है, तो टीचर क्या करती है, आई विल टेक यू टू द प्रिंसिपल, है ना. थोड़ी बहुत मस्ती हो तो वाइस प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा मस्ती हो तो प्रिंसिपल. तो डिसीजन कौन लेता है बेटा, प्रिंसिपल. तो यहाँ पे समझो मेरी बात, ये जो टीचर है वो कौन है, सेंसरी न्यूरॉन. टीचर कौन है,
सेंसरी न्यूरॉन कह लो या रिसेप्टर कह लो। क्यों है मैम टीचर? क्योंकि ये खबर लेके जाती है, ये एक्शन नहीं ले सकती। सेंसरी न्यूरॉन्स सिर्फ खबर बता सकते हैं कि यहाँ जो है ना, इस हाथ पे मान लो मैंने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगा दिया तो यहाँ पे गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लग गया, या फिर किसी ने ऐसे ऐसे टैप किया, ऐसे ऐसे कोई बुला रहा है मुझे तो ऐसे ऐसे किया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ टैप किया। तो ये सेंसरी न्यूरॉन सिर्फ सेंसेशन बताते हैं और ये जाते हैं प्रिंसिपल ब्रेन के पास। अरे इन्हें मैं एक और नाम देती हूँ, ये नाम समझते हो क्या है? पढ़ो भाई, क्या लिखा है ये? खबरी। खबरी होता है, इधर की खबर उधर पहुँचाते हैं, तो इनका काम है सिर्फ खबर पहुँचाना। ये पहुँचाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड CNS में जहाँ रिक्वायर्ड हो। ठीक है, मान लो अभी तो ब्रेन लेके ही चलते हैं हम, ब्रेन तक लेके जाते हैं। अब ब्रेन जो है उसे कहते हैं हेड, वो हेड मास्टर है, वो है हमारे प्रिंसिपल। इट विल टेक द डिसीजन कि यार इसका क्या सलूक किया जाए, है ना, क्या करना है इसके साथ, व्हाट वी नीड टू डू विद दिस किड। तो फिर अब ये सेंसरी न्यूरॉन से देखना ध्यान से, जल्दी से अपन बनाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी, अरे फ्लो चार्ट बना रहे हैं अभी, देखो सेंसरी न्यूरॉन है, ये क्या लेके गया है बेटा? खबर लेके गया है। अच्छा, एक नाम और सुनने को मिलेगा यहाँ पे, रिसेप्टर। घबराना नहीं, रिसेप्टर ही सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर पर्टिकुलर ऑर्गन्स को कहते हैं, रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो लेके जाएंगे खबर। कहाँ लेके जाएगा? ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन ने डिसीजन लिया, अब वो डिसीजन किसके थ्रू भेजेगा ब्रेन? वो डिसीजन किसके थ्रू भेजेगा? ये भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये किसके थ्रू भेजेगा? मोटर न्यूरॉन। कहाँ भेजेगा? इफेक्टर के पास। इफेक्टर यानी जैसे मान लो, इफेक्टर यानी क्या? फॉर इंस्टेंस ये जो बोर्ड है ना हमारा, ये बहुत गर्म है। नहीं सही में नहीं होता, अभी बता रही हूँ। मान लो ये बहुत गर्म हो गया बोर्ड, और मैंने जैसे यहाँ हाथ रखा और फिर मैंने हाथ हटा लिया, क्यों? मुझे गर्म लगा ना भाई। तो यहाँ जब मैंने हाथ रखा ना, तो यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन थे ये गए ब्रेन के पास, अरे भाई कुछ गरम गरम सा लग रहा है। तो ब्रेन ने फिर मोटर न्यूरॉन को भेजा कहाँ? इफेक्टर। इफेक्टर कौन होगा बेटा? सिर्फ ये हाथ। अब एक प्रैक्टिकल सी बात बताओ, मैंने यहाँ हाथ रखा, गरम लगा तो मैं क्या ये पैर हटाऊंगी? मैं या फिर ये वाला हाथ हटाऊंगी? नहीं, ये पर्टिकुलर हैंड की जो मसल्स हैं इन्हें मैं मूव करूंगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन लेके आए हैं मोटर न्यूरॉन, ये कहाँ देंगे? इफेक्टर पे। यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, बाकी पूरा पार्ट थोड़ा नहीं लेगा, ये तो सिर्फ मेन यहाँ के मसल जो है मूव करेंगे। हाँ, और कहीं गर्म लगा, मान लो ऐसे कि नहीं, ऐसे पूरा हाथ रख दिया तो यहाँ के मसल्स भी मूव करेंगे। इसे क्लियर? प्रैक्टिकली समझा करो चीज़ों को, थोड़ा क्लियर हुई बात? अच्छा, यहाँ मैं हमेशा लिखती हूँ ऊपर, ये जो है सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाता है, इंफॉर्मेशन लेके जाता है खबर, और ये जो है ये क्या लेके आता है बेटा? इंस्ट्रक्शन। ये आपको समझा रही हूँ मैं अपनी लैंग्वेज में, समझना। ये लेके जाता है इंफॉर्मेशन, ये लेके आता है इंस्ट्रक्शन। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट दिस वे। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों को लगता है कि मैम ये क्या टाइम पास हो रहा है। नथिंग इज टाइम पास बेटा, एवरीथिंग आप रिकॉल करते जाओगे तभी अगले पे पहुंच पाओगे। ठीक है, अब हम तो कहेंगे ये तो हमें भी आता है, बट व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जब मैं केमिकल पढ़ाऊंगी ना, तो आपको इसमें क्या कमी आ रही है, जब केमिकल आया क्यों? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव ना, कि केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा। अरे ऐसे तो मैं आपको 10 चीज़ें पढ़ा दूँ, ऐसे तो मैं आपको 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा दूँ, नहीं, यू आर इन 10th ग्रेड। दैट्स वाई अब अगर इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया है तो मैम केमिकल आया क्यों, उसे क्लियर करना है। और ऑनेस्टली बताऊँ, ये क्लियर कर लोगे ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, साथ में पढ़ते चलो। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होती गई हैं, और इनकी और डीप स्टडी करनी है, डिटेल स्टडी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई हैं, वहाँ चले जाओ, पूरे वीडियोस डले हुए हैं। ठीक, ये कहानी समझे हो? सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक और इंस्ट्रक्शन लाता है मोटर न्यूरॉन, ऐसे काम चलता है ये। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, अब क्विकली से जो है हम यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें एक बार गो थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं हम? ये पॉइंट्स भी पढ़ते हैं क्योंकि भाई आता तो क्वेश्चन बुकिश लैंग्वेज से है, तो हमने समझ लिया। नाउ विल गो थ्रू दिस लैंग्वेज। द नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हाउएवर हैव सर्टेन लिमिटेशंस। बोला था कि नहीं मैंने? लिमिटेशंस यानी क्या? जो नर्वस सिस्टम होता है कहीं ना कहीं, देखो कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ में कमी होती है ना, तो उसकी जगह दूसरा आता है, समझते हो? जैसे आप मान लो आप स्कूल में ही हो, आप समझ जाओ, आपको जो है स्कूल कैप्टन वगैरह बनते हैं, तो उसके लिए आप इलेक्शन में खड़े हुए, कहीं ना कहीं कोई कमी होगी तभी तो दूसरा वाला सिलेक्ट हुआ। ऐसा होता है कि नहीं? या आप कहीं जो है लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप कॉम्पिटिटिव्स दोगे, आप ये ओलंपियाड ही दे रहे हो भाई, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपने कोई आंसर गलत किया,
तभी जो है पीछे हो गए, या आपने कहीं ना कहीं अच्छा दिया तो आगे हो गए। वैसे ही ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन वर्ड समझते हो, यानी रोकना, कुछ रुकावटें हैं। लिमिटेशन यानी कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें हैं इनमें। तो ये लिमिटेशन क्या है, इनको देखो। नंबर 1, nerve impulses can reach only those animal cells which are connected by nervous tissue। कितनी सिंपल बात है। क्या बोला, नर्व इम्पल्स सिर्फ उन्हीं टिश्यूज तक पहुंच पाते हैं जहाँ पे नर्वस टिश्यू कनेक्टेड हो। तो अब नर्व इम्पल्स आपको समझना है कैसे ट्रैवल करता है। क्विकली जो है रिकॉल करो नर्व इम्पल्स। इसके लिए मैं बनाती हूँ किसका डायग्राम, न्यूरॉन का डायग्राम। 2 सेकंड में बन जाता है, मेरे साथ बनाते जाना क्विकली। न्यूरॉन का डायग्राम इतनी बार बना दिया है गेस ना, एग्जाम में आ जाएगा, तो अब आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस हो गई है अपनी साथ में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे देखो बढ़िया कि मैम डायग्राम बना रही हैं, वाह, आपको भी बनाना है साथ में। ये हमने बना दी, पेड़ की जैसे ब्रांचेस बनाते हैं वैसे न्यूरॉन की ब्रांचेस। देखो कितना टाइम लगा, बन तो गया न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन बनाते हैं अपन, माइलिन की शीट लगा देते हैं। आ जाओ चलो। अब न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं हमेशा। मेन 3 पार्ट्स होते हैं, बाकी तो और भी है। मेन 3 रीजन्स होते हैं, ये होते हैं डेंड्राइट्स, ये होते हैं ब्रांचेस जैसे डेंड्राइट्स। ये बीच में क्या रहती है, ये बीच में होती है बेटा सेल बॉडी कह लो, सेल बॉडी या साइटोन कह लो, साइटन भी कह सकते हो। प्रोनाउंसिएशन कुड बी अ बिट डिफरेंट, कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे लिखते हैं साइटन, ये देखो CYTON। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ एक्सॉन, ये लास्ट वाला जो पार्ट है, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये मेन 3 रीजन्स हैं, हम बाकी आगे का स्ट्रक्चर तो वो ठीक है, मेन काम की बात करते हैं। आ जाओ। नाउ इफ आई से नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है, मैंने क्या कहा, नर्व इम्पल्स। तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई क्या आया है, कोई स्टिमुलस आया है। क्या आया है, स्टिमुलस। अब इस वर्ड को भी समझना ज़रूरी है। स्टिमुलस एक ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ होता है अंदर। क्या बोला, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। स्टिमुलस इज एनी सच एनवायरमेंटल फैक्टर जिससे इम्पल्स ट्रैवल हो सकता है। जैसे मैम, जैसे मान लो हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, कोल्ड ऑब्जेक्ट टच किया, टच हुआ, ऐसे नॉर्मल टच किया, या फिर अरे टच छोड़ो साउंड भी आता है, दैट इज ऑल्सो स्टिमुलस। कैसे, अभी मैं यहाँ जा रही हूँ, मान लो मैं मार्केट में कहीं जा रही हूँ, किसी स्टूडेंट ने देख लिया, जोर से चलाया पलक मैम, तो मुड़ के देखूंगी कि नहीं, अरे बिल्कुल देखूंगी यार। तो फिर उस चीज़ को क्या कहते हैं जिसने मुझे मतलब मुड़ने पे मजबूर किया कि भाई ये कान में सुनाई दिया कि नहीं। ये वर्ड सुनते हो, सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस से ही तो वर्ड आया है सेंसरी न्यूरॉन। ये वर्ड कैसे आया, सेंसेशन, स्मेल है, टेस्ट है, साउंड है, ये सब क्या है, सेंसेशंस हैं। सो ये सब स्टिमुलस के अंदर आते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो यहाँ से मान लो कोई स्टिमुलस, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट, बड़ा मज़ा आता है हॉट ऑब्जेक्ट लेने में, तो कोई भी गर्म चीज़ ली, स्टिमुलस यानी क्या, ये किसका न्यूरॉन है बेटा, ये समझो ये है सेंसरी न्यूरॉन। अभी के लिए समझो कि ये क्या है, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं, पहली बात तो इसने हाथ पता है क्यों फैलाए हैं, एक रीज़न है, ये जो ऐसे ब्रांचेस फैली हुई है ना, हाथ फैला रहे हैं क्यों, ताकि कोई तो स्टिमुलस मिल जाए। मतलब जैसे ही सेंसेशन आए, ये चाहता है मुझे सबसे पहले खबर हो। न्यूज़ चैनल वाले देखें, न्यूज़ चैनल वाले, कितने न्यूज़ चैनल वाले होते हैं कि कहीं न्यूज़ आनी होती है, सबसे पहले भग के पहुँचते हैं कि हमारे चैनल पे सबसे पहले न्यूज़ आएगी, होता है कि नहीं। तो वैसे ही ये जो न्यूरॉन्स हैं, इन्होंने डेंड्राइट्स को बोला बेटा अपने हाथ फैला लो, सबसे पहले कोई सेंसेशन आए ना तुम्हें ही लेना है, क्योंकि तुम्हें पहुँचाना है ब्रेन तक। तो यहाँ मान लो स्टिमुलस आया, ठीक है, यहाँ स्टिमुलस आया। अब यहाँ से डेंड्राइट्स ने लिया है स्टिमुलस, यहाँ से ट्रैवल करेगा बेटा क्या, नर्व इम्पल्स। अच्छे से सुनना, यहाँ से कहाँ से, डेंड्राइट से लेके, एक्सॉन से लेके, फिर इसके टर्मिनल से चला जाएगा बाहर। बाहर किधर, दूसरे वाले डेंड्राइट में, दूसरे वाले न्यूरॉन में चला जाएगा। तो अब देखो पाथ देखो और अच्छे से सुनना प्लीज। ये पाथ जो एक न्यूरॉन के अंदर चला है, ये पाथ जो एक न्यूरॉन के अंदर चला है, ये कहाँ से चलता है, ये चलता है फ्रॉम डेंड्राइट्स। ये पाथ जो न्यूरॉन के अंदर चला है, ये पाथ चलता है फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन विद इन अ न्यूरॉन।
समझते हो इतनी लैंग्वेज जो मैंने कही है, क्या बोला है, विद इन अ न्यूरॉन। ये मैं यहाँ लिख भी देती हूँ क्लियर करने के लिए, विद इन। विद इन का मतलब समझते हो, अंदर ही। एक न्यूरॉन के अंदर क्या कहानी चलती है, किसकी कहानी, अरे नर्व इम्पल्स की कहानी। कहानी किसकी पढ़ रहे हो, नर्व इम्पल्स। ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और दो न्यूरॉन से कहाँ चलेगा, अब मान लो ये तो एक न्यूरॉन है, हमने पढ़ा है 100 बिलियन न्यूरॉन्स से भी ज़्यादा होते हैं कहाँ, ब्रेन में। तो ये तो बेटा एक न्यूरॉन की कहानी हो गई, ये तो एक न्यूरॉन की यहाँ से आया। अब यहाँ पे मान लो ऐसे कैसे इतने न्यूरॉन्स लगे हैं, इसके नीचे दूसरे न्यूरॉन का क्या आ जाएगा, डेंड्राइट। सो दो न्यूरॉन में एक्सॉन से लेकर डेंड्राइट में ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है मैम, इतना तो समझ गए। अब क्या, ये तो रिकॉल हो गई कहानी, रिकॉल करवानी थी। अब क्या, अब कहने का बात ये है कि ये जो न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन, ये जो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करवाता है, ये जो न्यूरॉन है, इससे जो नर्व इम्पल्स ट्रैवल होते हैं, ये कहाँ तक होंगे, बोलोगे मैम ऑब्वियसली जहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं बताओ, है ना, जहाँ न्यूरॉन्स होंगे वहाँ ही ये ट्रैवल होगा। ये जो अभी अपन ने न्यूरॉन बनाए, व्हाट हैपन्स इज, अगर ऐसे कुछ टिश्यूज हों जहाँ पे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं हो, ध्यान से सुनना, ऐसे अगर कोई टिश्यू हो, मान लो कि ऐसे कोई टिश्यू हो वहाँ पे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं हो, सो व्हाट विल हैपन, क्या वहाँ तक इम्पल्स पहुँच पाएगा, बोलोगे नहीं मैम ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। ऐसे मान लो कि इंटरनल कोई ऐसे टिश्यूज हो जहाँ नर्वस टिश्यू नहीं हो, तो फिर कैसे काम चलेगा, तो बोलोगे मैम फिर तो पहुँच ही नहीं पाएगा कमांड। तो दिस वॉज वन रीजन, ये एक लिमिटेशन था, क्लियरली इट इज रिटन। What is the first limitation? Nerve impulses can reach only those animal cells which are connected by nervous tissue. ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरा, such cells after generation and transmission of nerve impulses take some time to reset their mechanisms before a new impulse is generated and transmitted. ठीक है, तो यानी क्या, इन सेल्स में जो है कुछ टाइम लेते हैं ऐसे मैकेनिज्म को सेट करने में, और उसके बाद जो है इन तक पहुंचती हैं चीज़ें। तो उसमें जो है ना हम कह सकते हैं कि हाँ यार काफ़ी टाइम लग जाता है। इज इट क्लियर और नॉट, ये बात समझे हो। इन अदर वर्ड्स, सेल कैन नॉट कंटिन्यूसली जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। समझ रहे हो, क्या समझे मैम, पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट पे आओ। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रिकल, अभी मैंने बताया नहीं, क्या बताया, स्टिमुलस आया यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रिकल, ये क्या ट्रैवल कर रहा है बेटा, ये वही तो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे व्हाट हैपन्स इज, यहाँ से ट्रैवल होके जब ये चला गया तो आपको पता है क्या, रीसेट होने में सेल को टाइम लगता है। क्या होने में टाइम लगता है मैम, रीसेट, वापस अपने फॉर्म में बैक आने में टाइम लगता है। समझ रहे हो कि ये बात नहीं, जैसे आपने कोई एक्टिविटी ख़त्म करी है ना, जैसे मान लो जैसे कि ब्रेक्स लेते हैं बीच में, ब्रेक्स थोड़ा एनर्जी गेन करने के लिए, है ना, जैसे हम पढ़ा के थक जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा पानी पीऊँगी, है कि नहीं, खुद को जो है रीसेट करने में कि वाह मैम वापस से पढ़ाना है, चलिए आ जाइए। तो फिर ये जो न्यूरॉन्स है भाई, इनको भी तो ज़रूरत है, ये भी तो सेल्स हैं। व्हाट हैपन्स इज व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल्स, वो ट्रैवल हो गया उस जगह से, नाउ उस सेल को रीसेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, उस सेल को रीसेट, उस सिस्टम को, जो पूरा टिश्यू है उसको रीसेट होने में टाइम लगता है। तो मतलब क्या हुआ, अब जैसे मान लो कोई कंटिन्यूस एक्टिविटी चल रही है, ये काम रुक गया तो इंसान थोड़ी ना रुकेगा। अब मैं एक काम कर रही हूँ, मैं दूसरा काम कर रही हूँ, मैं तीसरा काम कर रही हूँ, वी आर नॉट स्टॉपिंग। बट अगर इसको रीसेट होने में टाइम लग गया तो इतनी एक्टिविटी होगी थोड़ी ना। मतलब मान लो कि मैंने एक बार पेन उठाया और मैं रीसेट हुई, फिर मैंने पेन नीचे किया, फिर मैं यहाँ आई, वो तो बेटा स्लो मोशन में चलेगा वीडियो। फिर समझ गए कि नहीं, इतनी बात समझते हो। तो रीसेट समझे, खुद से रिलेट करो ना। अभी खुद भी जब थक जाओगे पढ़ के, जब सेशन ख़त्म होगा तो क्या करोगे, रीसेट करोगे, थोड़ा कुछ खाओगे पियोगे, है कि नहीं। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस वजह से क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली जनरेट नहीं कर सकते सेल्स। अब उससे प्रॉब्लम क्या आती है, बॉडी की एक्टिविटी तो चल रही है, कैसे पहुंचेगी ये इंफॉर्मेशन, कैसे पहुंचेगी। तो वो जो चीज़ कमी थी वो पूरी करने के लिए कौन आया, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल्स ने कहा रुको ज़रा भाई, हम हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी बच्ची कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न, यही मेन रीज़न है वाई मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
use another means of communication between cells commonly termed as chemical coordination. तो ये क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की समझ गए थे क्या प्रॉब्लम थी, हर जगह तक पहुंच नहीं पा रहा। जो हर जगह तक बोलते हैं ना, कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, पर नर्वस टिश्यू के नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया कि भैया हम अपना कानून बढ़ा देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन करके, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन समझो क्या होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, बिल्कुल समझ रहे हो। इतना तो समझ गए कि मैम कहीं ना कहीं केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो घूम फिर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आई अग्री 101%, ठीक। Now the stimulated cells release a chemical directly into the blood. देख रहे हो, ब्लड कौन दौड़ रहा है रगों में? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पड़ा था। अब हमें पता है ब्लड तो बढ़िया घूमता रहता है। केमिकल सब्सटेंस जब आपको डालने हैं कहीं पे, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, इन सब्सटेंसेस के नाम तो आगे बताऊंगी, अभी के लिए समझो केमिकल सब्सटेंस है। ये कहाँ डाले जाते हैं? ये जो सेल्स होते हैं ना, ये डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं ब्लड में। The cells which secrete these chemicals, they directly put it into the blood. Other body tissue cells have the means to detect this chemical using special molecules present either on their surface or inside their cytoplasm. चलो, now ये जो कहानी स्टार्ट हुई है, ये कहानी है केमिकल कम्युनिकेशन की। केमिकल कम्युनिकेशन कह लो या कोऑर्डिनेशन कह लो। देखो, बायोलॉजी में जब हम साइंस पढ़ते हैं ना, सो देयर आर फ्यू वर्ड्स विच यू कैन यूज इंटरचेंजेबली, ये समझते हो ना। तो कम्युनिकेशन का हो, कोऑर्डिनेशन का हो, ये मैं बार बार अलग अलग वर्ड्स क्यों कहती हूँ? बिकॉज आपको एग्जाम में आ जाते हैं अलग अलग वर्ड्स, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक। चलो, केमिकल कम्युनिकेशन समझ गए। अब इसकी कहानी में क्या होता है? बोलोगे मैम ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स तो दूसरा डेंड्राइट समझ रहा था, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ये न्यूरॉन से समझे जा रहे थे। अब ये जो आप हॉर्मोन्स की बात कर रहे हो, या जो है अभी हॉर्मोन्स वर्ड नहीं लेते हैं, केमिकल्स की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये केमिकल सेल्स पहचानेगा कैसे? तो क्या होता है, ब्लड में ये केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। नाउ जिन सेल्स तक ये पहुंचने हैं, उन सेल्स के इधर साइटोप्लाज्म में, ओके, उन सेल्स के साइटोप्लाज्म में, या फिर उनके सरफेस पे ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं क्या? रिसेप्टर। अरे कहीं जाते हो, रिसेप्शन वगैरह देखते हो, किसी ऑफिस वगैरह गए या स्कूल में भी रिसेप्शन होता है जहाँ सबसे पहले आओ, ठीक। तो रिसेप्टर्स क्या? वो सेल्स जो पहचान लेंगे इन्हें, अरे ये केमिकल्स हैं, ये कुछ लेके आए हैं, ठीक है। द मैसेज इज देन ट्रांसमिटेड एंड दीज केमिकल्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, यानी मैसेज ट्रांसमिट हो गया। अब इन केमिकल्स का जो काम था ये वो करते हैं। अब केमिकल्स में कहानी ऐसे मत समझो कि भाई एक ही केमिकल है, टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं, तभी तो अलग अलग टाइम पे ये रिलीज होते हैं, अलग अलग इनके होते हैं इफेक्ट। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? ओके, लेट्स मूव ऑन। केमिकल कम्युनिकेशन is however slow, but it can potentially reach all the cells of the body regardless of nervous connections. केमिकल कोऑर्डिनेशन की कहानी मैं प्लांट से रिलेट करके बताऊंगी ना, तो आपके लिए ज़्यादा आई गेस आसान हो जाएगा। प्लांट्स में बेटा हमने क्या देखा था? केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होता है, यहाँ ब्रेन नहीं है, ठीक है, नर्वस टिश्यूज़ जो है नहीं प्रेजेंट है, केमिकल कोऑर्डिनेशन था। बट प्लांट में ये चीज़ें फास्ट नहीं दिखती, हम कहते हैं ना आराम से ग्रोथ दिखती है। अरे जब आज सीड आपने सो किया है, कल ही आपको पेड़ थोड़ी ना दिखेगा, वेट करना होगा, सही कंडीशंस आएंगी, धीरे धीरे केमिकल्स एक्ट करेंगे, हॉर्मोन्स एक्ट करेंगे, चेंजेस होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो सिमिलरली एनिमल्स में भी केमिकल कम्युनिकेशन इट्स नॉट दैट फास्ट एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, लेकिन ये हर जगह तक पहुँच सकता है, ठीक है। बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन हर जगह तक ये पहुँच सकता है। लेट्स कम टू, इतनी देर से जो मैं केमिकल वर्ड करे जा रही हूँ, ये केमिकल क्या होते हैं? नाम देख लो इनका, बहुत आने वाला है। दीज केमिकल्स आर नोन एज हॉर्मोन्स। कितनी बार हमने ये लैंग्वेजेस, ये लाइन सुनी है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है। हॉर्मोन्स क्या हैं? वही केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं। तो आप समझते हो इनका इफेक्ट कितना होता है बॉडी में, कितने कितने चेंजेस आते हैं। लाइक जो है आप आगे वाले जो है चैप्टर्स में पढ़ोगे कि एडोलेसेंस क्या होती है, प्यूबर्टी क्या होती है, तो उसमें हम कहते हैं हार्मोनल चेंजेस आए। अरे ये जो हम छोटे से बड़े हो गए, डिफरेंट बॉडी में चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से होते हैं? हार्मोन्स की वजह से। तो यही वो हार्मोन्स हैं। अच्छा, अब बोलोगे हार्मोन्स आए कैसे? अभी हमने बात करी थी, देयर आर सम सेल्स विच सिक्रीट दीज हार्मोन्स। ये सेल्स क्या होते हैं? ये होते हैं सेल्स जो मेनली, जिन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स में भी हमें क्या देखना है? ह्यूमंस में हमें देखना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाम याद रख लो इनका,
पूरा एक अलग डिफरेंट इन पे सेशन अपन लेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो ह्यूमंस में होते हैं और उनसे रिलीज अलग अलग हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हार्मोन्स कहाँ सिक्रीट होते हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं, बाय वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द लैटर कॉन्स्टिट्यूट एंडोक्राइन सिस्टम। लैटर यानी क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड से ही मिलके क्या बनता है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अभी तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आगे क्या आने वाला है पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अच्छा, अब किसी को ऐसा हो कि ग्लैंड्स वगैरह में डाउट हो तो हम हमारे जस्ट नेक्स्ट सेशन में ही जो है कवर करेंगे ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की कहानी अच्छे से, तो उस सेशन को भी अच्छे से देखना। अभी ये समझो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, आ जाओ। अच्छा, ये क्या दिख रहा है आगे बढ़ने से पहले? आगे बढ़ने से पहले वही मैं सोचूं होमवर्क कैसे नहीं दिया मैंने, मुझे ज़रा बताओ, क्योंकि ऑलरेडी हम इस ग्लैंड को कहीं देख चुके हैं। ये नाम क्या है इस ग्लैंड का? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्लैंड? ये जो ग्लैंड आपको दिख रहा है, जिसको पता हो वेल एंड गुड, क्विकली से कमेंट करके बताओ। सिर्फ इसका शेप दिख रहा है आपको और नेक रीजन में प्रेजेंट है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्लैंड? ये ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं देख चुके हैं, जिसको पता हो वेल एंड गुड, जल्दी से इस ग्लैंड का जो है नेम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। Hormonal information like nervous system is meant for internal communication and regulation of animal body functions. However, there are some basic differences between the two controlling systems. These differences are presented over here. Still, the two systems, nervous and endocrine, operate in a coordinated way on many occasions. क्या बात कही है? दो सिस्टम की बात है, नर्वस सिस्टम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। ठीक है भाई, समझ गए। अब इन दोनों में बोलोगे मैम थोड़ा डिफरेंस जो है क्या है, तो आपके लिए मैं हमेशा डिफरेंशिएशन बॉक्सेस रखती हूँ, जिससे आपकी जो है ना थोड़ी आसान हो सके कहानी। ठीक है, एक क्या देख रहे हो बेटा, नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है, केमिकल। नर्वस सिस्टम यानी क्या, ये वर्ड आते ही ऐसे रिलेट किया करो। देखो हम लोग मैम इमेजिन कैसे करें, देखो नर्वस से इलेक्ट्रिकल इमेजिन किया करो, एंडोक्राइन आए या केमिकल आए। वैसे तो यूजुअली नेम आपको मतलब कॉमनली आपको ना एंडोक्राइन, केमिकल कोऑर्डिनेशन सुन सकते हो, बट ज़्यादातर वर्ड एंडोक्राइन बोल देते हैं क्योंकि काम ही इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है। एंडोक्राइन आए तो केमिकल्स याद करना है। ठीक है, कौन सा इम्पल्स ट्रैवल हो रहा है, इलेक्ट्रिकल, पूरा ही लिख दो, अब लिख ही रहे हैं तो इम्पल्स, और यहाँ पे कैसा इम्पल्स है, केमिकल इम्पल्स। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, हार्मोनल इन्फॉर्मेशन लाइक नर्वस सिस्टम, ये भी क्यों होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एंड रेगुलेशन ऑफ एनिमल बॉडी फंक्शंस। व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन? एक कम्युनिकेशन तो है जो अभी मैं आपके साथ कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बात कर रही हूँ, या मैं अपनी दोस्त के साथ कॉल करके बढ़िया बात करूँगी, वो कम्युनिकेशन है। एक होता है इंटरनल। इंटरनल यानी क्या, बॉडी के अंदर का कम्युनिकेशन। अरे अपने बॉडी, अरे आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती, सही में आपको सुनाई नहीं देती, बट अपनी अंदर बॉडी में बात चल रही होती है कि ये वाली अपन को जो है ना, अच्छा हमें लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल करना है। अरे हाथ सुनते हो तुम, मतलब तुम दर्द कर रहे हो, तुम एक जगह थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ठीक है, इंसान को कहते हैं हंगर, भूख लगी है खाना खा लो, प्यास लगी है पानी पी लो। तो ये सब आवाज़ें जो है ना अंदर कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। सो दिस इज इंटरनल कम्युनिकेशन। जैसे नर्वस सिस्टम में भी, नर्वस टिश्यू में भी हम कर रहे थे इंटरनल कम्युनिकेशन, सिमिलरली यहाँ हार्मोनल इन्फॉर्मेशन का भी काम बेटा वही है। अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है और बॉडी के जो मैकेनिज्म है, बॉडी के जो डिफरेंट मैकेनिज्म है, उन्हें बैलेंस और रेगुलेट करने में मदद करते हैं हॉर्मोन्स। वाई एम आई टेलिंग दिस? बिकॉज ये मत समझना दिस स्टोरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नहीं, बात वही है। नर्वस और एंडोक्राइन का पर्पस ऑलमोस्ट वही है कि भाई अपन को कम्युनिकेशन करवाना है, रेगुलेशन। इट्स जस्ट वेज अलग है, बोलते हैं ना कि तो मंजिल तो एक ही है भाई, पर रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, लाइक आप सबको एग्ज़ाम क्लियर करना है, बट सब अलग अलग वे से पढ़ते हैं। कुछ लोग जो है लिख लिख के पढ़ते हैं, कुछ लोग जो हैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ के पढ़ते हैं, है ना, कुछ मन में। तो एवरीवन वांट्स टू डू द सेम थिंग बट विथ डिफरेंट वेज। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। आओ आगे। जैसे मैंने बताया, ये देखो ये क्या है, ये आप लोगों के लिए मैंने एक जो है इंट्रोडक्शन रख दिया कि बेटा देख लो, ये आने वाले हैं, ये आपके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ सी, अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हाइपोथैलेमस दिख गया, ब्रेन का रीजन, ये तो पढ़ चुके हो, हाइपोथैलेमस ब्रेन रीजन कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, पैनक्रियाज हैं, फीमेल में ओवरीज हैं, मेल में टेस्टिस हैं, थायराइड ग्लैंड है। तो ये सब ग्लैंड, ये वर्ड देख रहे हो बेटा ग्लैंड, ये ग्लैंड की कहानी भी समझाऊंगी। फॉर नाउ ये समझो
जहाँ से सिक्रीशन निकलता है। सिक्रीशन यानी ये जो केमिकल हॉर्मोन्स निकल रहे हैं ये कहाँ से निकलते हैं, ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं। आई होप थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या आने वाला है। Many important functions of the endocrine system are in fact under the control of nervous system। देखो उसकी लगाम भी नर्वस सिस्टम के हाथ में, समझ रहे हो? यानी जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है ना, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसकी भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ किसके कंट्रोल में रहती हैं, ये नर्वस सिस्टम के। तो मतलब बॉस तो यही है, बट वो है कि हाँ भाई ठीक है, काम चला रहे हैं। Therefore the two systems are often collectively termed as, इसलिए आपको ये नाम भी बेटा सुनने को मिल सकता है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो जैसे पूछा जाता है व्हाट सिस्टम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, सो वी कैन से न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है, तो मिक्स करके ऐसा नाम दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आए तो हमें गलत नहीं करना है, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी हम इसे कहते हैं। देखो डिफरेंट जो है एंडोक्राइन सिस्टम के प्रेजेंट है, कितने हैं देखो, थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल, थाइमस, टेस्टिस, ओवरीज। ओके, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर, समझ आ गया होगा। डोंट वरी, पूरा पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम वाला आने वाले सेशंस में। आगे वाले या आने वाले एक ही बात है, देखो सिनोनिम यूज कर दिए मैंने, ठीक है। चलो नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज। स्पेशली जो है ये मैं बॉक्सेस बनाती हूँ, क्यों? क्योंकि बेटा जब कंपेयर करके पढ़ते हो ना तो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रहती हैं। कंपेयर करके पढ़ो कि इसमें ये प्रेजेंट है, इसमें ये एब्सेंट है। तो आप चाहते हो, बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट द एंड ना, तो आप सारी चीज़ें कवर नहीं करोगे, ये पॉइंट्स हेल्प करते हैं। तो मैं साइड हो जाऊंगी थोड़ा, आप चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट लो एंड देन एक एक करके अपन पॉइंट कवर करते हैं, ठीक है। ओवर हेयर इट इज़ नर्वस इन्फॉर्मेशन, ओवर हेयर इट इज़ हार्मोनल इन्फॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नर्वस इन्फॉर्मेशन में it is sent as an electrical impulse along axons and as a chemical across synapse। अब आ जाओ, देखो एक एक पॉइंट को जल्दी से कवर करते हैं। नर्वस इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में along axons, देखो along axon and as a chemical across synapse। तो जब हमने ये वर्ड पढ़ा था synapse क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले देख लो, ये जो हमने न्यूरॉन देखा है ये इसके एक्सॉन के बेटा क्या है, टर्मिनल है। और ये जो नॉब प्रेजेंट है, ये जो नॉब प्रेजेंट है इनका नाम क्या है? अरे डोर के नॉब नहीं देखते हो, ऐसे डोर होते हैं कहीं गोल खोलने वाले, तो उसे नॉब कहते हैं। क्यों? ऐसा स्ट्रक्चर होता है नॉब लाइक, तो ये नॉब लाइक होते हैं, इन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक कह लो, सिनेप्टिक कह लो, नॉब। ओके, नाउ इन नॉब के बाद क्या होता है, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट प्रेजेंट रहता है। क्या बोला? ये खत्म हुआ, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। लेकिन जस्ट नीचे मतलब ऐसा नहीं है चिपक के खड़े हैं। स्कूल में करती है ना, अरे पीटी वीटी जब होती है, असेंबली होती है, ऐसे मैम नहीं कहती है 1 आर्म डिस्टेंस, 1 आर्म डिस्टेंस होके खड़े हो। तो ओवर हेयर एज वेल न्यूरॉन्स बिल्कुल ऐसे चिपक के खड़े नहीं होते हैं, छोटा सा यहाँ पे एक गैप होता है और गैप का जो जंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिनेप्स। इधर आओ देखो, फॉर इंस्टेंस देखो, क्लियरली समझा रही हूँ, देखना है ना। ये मान लो ये एक पिछले वाले न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब है, ये पिछले वाले न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो नीचे बनाऊंगी ये अगले वाले मैं ए बी लिख दूं, न्यूरॉन नंबर ए, न्यूरॉन नंबर बी, इससे समझ जाओगे, ठीक है। ये दूसरे न्यूरॉन का यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा आपको क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा डेंड्राइट। ये क्या है? डेंड्राइट है, और इसे हम पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट भी कहते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक स्ट्रक्चर है ये। क्यों सिनेप्टिक क्यों लग रहा है? ये जो बीच में देख रहे हो जगह, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। इस जंक्शन को क्या कहते हैं? साइनेप्स। सो जब पीछे से कहानी में स्टार्ट करती हूँ, समझना, ठीक है। पीछे से कहानी स्टार्ट करी, यानी इस एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से आया, एक्सॉन से होते हुए बेटा यहाँ आ गया। यहाँ तक क्या था? यहाँ तक ये था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्लियर करते जाना, अच्छे से सुनना बिल्कुल। जब एक न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट से एक्सॉन तक जो ट्रैवल कर रहा था, दैट वाज क्लियरली लिखा है ऊपर, देखो ना भाई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक। अब ये यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पहुंचने के बाद देखना कैसे जंप करेगा। यहाँ पहुंचने के बाद अब ये यहाँ आ गया, तो इसका एग्जाम्पल मैं बढ़िया तरीके से देती हूँ।
वायर्स होती हैं, वायर्स है ना, कभी देखा है वायर वगैरह जोड़ो वोड़ के कुछ किया करो, घर में ऐसे बैठे रहते हो है ना, वायर वगैरह देखिए। अब उन वायर्स को ऐसे निकालोगे तो क्या हो जाता है, कभी कभार कोई चीज़ खराब नहीं हो जाती है, बोलते हैं वायर हिल गई है इसकी, है ना। कोई चीज़ अपन खुद ही सेट नहीं कर लेते, घर में देखते हो ना, पापा मम्मी खुद ही कर लेते हैं। कैसे, किसी बस वायर हिल गई है, हम ही ठीक कर देंगे, क्यों बुलाना है किसी को, ठीक, इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाएं, हम ही कर देते हैं, ठीक है। कोई सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं। तो वायर हिल गई मतलब क्या, समझ रहे हो, दो वायर अगर ऐसे अलग हो गई, जुड़ी हुई हैं, अलग हो गई, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करेगी? सोच के बताओ, बस सिंपली सोच के बताओ। एक वायर अगर ऐसे टूट गई बीच से तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करेगी? बोलोगे नहीं मैम, उसको जोड़ दो तो करेगी, बिल्कुल। अब इधर देखो ज़रा, इसको मान लो ये एक वायर है, दूसरी वायर है, बेटा यहाँ तो जंक्शन है, कैसे, क्या इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जंप थोड़ी ना मारेगी, इलेक्ट्रिसिटी जंप थोड़ी ना करेगी। सो व्हाट हैपन्स इज, यहाँ तक जो ट्रैवल कर रहा था बेटा, यहाँ तक जो ट्रैवल कर रहा था, यहाँ कहाँ, एक्सॉन के टर्मिनल तक जो ट्रैवल कर रहा था, यहाँ तक तो था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इतना बड़ा नहीं लिखना है, समझ आता है बच्चों को, ठीक है भाई। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक। नाउ व्हाट हैपन्स इज, यहाँ आ जाता है जंक्शन, अब जंप तो नहीं कर सकती इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, समझो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उस वजह से समझते जाओ, ठीक है। अब ये जंक्शन जब हो जाता है ना, तो यहाँ पे होता है कन्वर्जन, क्या बोला, यहाँ होता है कन्वर्जन, किसका, किस में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का केमिकल इम्पल्स में। देख लो इसको, जितना टाइम लेना है ले लो, वापस देखना है इसको, देखो क्या बोला मैंने, ये एक्सॉन है, एक्सॉन का टर्मिनल, सिनेप्टिक नॉब है, ये दूसरा डेंड्राइट है, दूसरे न्यूरॉन का, ए और बी मैं लिख चुकी हूँ। सो अब क्या हो रहा है, जब यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब जैसे वायर का एग्जांपल बताया, वायर टूट गई तो जंप तो नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ बीच में जो साइनेप्स है, जंक्शन है, यहाँ से कैसे जाएगा बेटा, इंफॉर्मेशन तो जानी है, तो दिस इम्पल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल में। यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, सिक्रीटरी यानी सिक्रीशन करते हैं, ये डाल देते हैं केमिकल्स, केमिकल इन्फॉर्मेशन के तौर पे जाती है, और इधर डेंड्राइट्स में प्रेजेंट रहते हैं क्या, रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो है इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगेन जब ये इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर ये कन्वर्ट होके कैसे जाएगी, फिर ये कन्वर्ट होके जाएगी इलेक्ट्रिकल में। कहानी देख रहे हो, ये चलती जाएगी। अभी तो बेटा 100 बिलियन तक है, 100 बिलियन तक थोड़ी ना जाऊंगी मैं, कहानी समझ जाओ क्या साइकिल चली। इलेक्ट्रिकल आई इम्पल्स केमिकल में कन्वर्ट हुई, सिनेप्स के में, देन वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई, फिर ये कहानी ही चलती ही जाएगी। ये कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आई होप इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर हो गई, समझ गए। चलो भाई आ जाओ, तो यही लिखा था फर्स्ट पॉइंट, एक बार फिर से देखते हैं। इट इज सेंट एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग एक्सॉन्स एंड एज अ केमिकल अक्रॉस साइनेप्स। हार्मोनल इंफॉर्मेशन में क्या है, इट इज सेंट एज अ केमिकल मैसेंजर वाया ब्लड स्ट्रीम, ब्लड से होते हुए ट्रैवल करता है क्या, केमिकल इम्पल्स, ठीक, केमिकल इंफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स रैपिडली इन मिली सेकेंड, सेकेंड एक तो सेकेंड होता है और मिली सेकेंड उससे भी छोटा। इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स स्लोली, यहाँ पे कंपैरेटिवली स्लोली ट्रैवल करती है। थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, one or a few nerve fibers, gland cells or other neurons, that is it is addressed by name. And over here information is spread throughout the body by blood from which the target cells or organs pick it up, that is it is addressed to whom it may concern. क्या समझे, देखो नर्वस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है, अच्छे से सुनना, इट इज एड्रेस्ड बाय नेम। बहुत ही मस्त सी चीज है। जैसे मान लो आपकी क्लास में किसी का, आपकी अरे छोड़ो क्लास वास छोड़ो, शादी के कार्ड आते हैं ना, घर में आते हैं ना, मैरिज इन्विटेशंस, प्लीज कम टू आवर सन्स वेडिंग, डॉटर्स वेडिंग, है ना, ऐसे आते हैं। तो आप कुछ कुछ कार्ड्स में जो है ना, ध्यान से देखना, कुछ कुछ कार्ड्स में जो है, पहले तो ऐसा होता था, बहुत ही अच्छे से नाम लिख के देते थे। नाम आता है कि जो है मान लो कौन है भाई, शर्मा जी ले लेते हैं, जोशी जी ले लेते हैं, जोशी जी विद फैमिली, ठीक है, ऐसे विद फैमिली एकदम नाम लिख के बोला कि भाई जोशी जी की फैमिली आनी चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट नाम दे के दिया है, उसी घर में पहुंचाया है,
क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो, उसी घर में पहुंचाया है। तो नर्वस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, जो नर्व फाइबर्स हैं, ग्लैंड्स या न्यूरॉन्स होते हैं, नाम के साथ एग्जैक्टली कि हमें इस मसल में जाना है, उसको बता देते हैं इस मसल में जाना है। क्लियर है कि नहीं। बट हॉर्मोन्स में क्या होता है, अब ये देखो ब्लड बह रहा है, बढ़िया ब्लड स्ट्रीम में है ये हॉर्मोन्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे ये वो वाला कार्ड है, वो वाला कार्ड है, उसमें नहीं लिखते हैं यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड विथ फैमिली। अब ये यू में नाम दिया नहीं और ये बांट दिए हैं 20-30 घरों में। क्या बोला मैंने, ये बांट दिए हैं 20-30 घरों में, यू में नाम दिया ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, यू ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड, यू ऑल, बस समझ गए। तो यानी whom इट में कंसर्न, तो क्या होता है, ये ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहे हैं हॉर्मोन्स, और ऑर्गन्स को इसमें रहना पड़ता है अलर्ट। किनको, टारगेट ऑर्गन्स को रहना पड़ता है अलर्ट कि अगर हमारा हार्मोन आएगा तो हमें उसे ले लेना है, क्योंकि उसको तो ढक्कन को एड्रेस पता ही नहीं है भाई, उसको एड्रेस ही नहीं पता है कहाँ जाना है, पर हमें तो पता है ना वो कैसा दिखता है, तो हम उसे ले लेंगे। डिड यू गाइज गेट द डिफरेंस। बहुत ही अच्छा डिफरेंस और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, देख लो एक बार अच्छे से। Information is directed to specific receptor over here, whomsoever it may concern। वो खुद ही ले ले, है ना, खुद ही ले ले अपनी चीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। पॉइंट नंबर 4, इट गेट्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इमीडिएट रिस्पॉन्स आते हैं जैसे हमने देखा है रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह में, एंड यहाँ पे इट गेट्स रिस्पॉन्स यूजुअली स्लोली। 5th, इट्स इफेक्ट आर शॉर्ट लिव्ड। 5th, इट्स इफेक्ट्स आर जनरली मोर प्रोलॉन्ग्ड। नर्वस इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड। जैसे अभी वीडियो के शुरू से एंड तक देखो मैंने कितने सारे मूवमेंट्स किए, इधर चल रही हूँ, उधर चल रही हूँ, यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। तो मूवमेंट्स कैसे हैं बेटा, शॉर्ट लिव्ड। जैसे मैं खड़ी हूँ अभी, अब मैं इधर आके खड़ी हो जाऊँगी, फिर मेरा मन किया उधर चली जाऊँगी, है ना, बोलो मैम बाहर ही चले जाइए वीडियो से। ठीक, चलो, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि आप बहुत लंबे नहीं होते हैं इसके इफेक्ट। एंड हॉर्मोन्स में जब हम कहते हैं ना प्यूबर्टी होती है एडोलेसेंस 13 के एज से 11 के एज से, तो कैसे होता है बॉडी में चेंजेस आते हैं। अब ये चेंजेस आ गए, अरे आ गए, अब थोड़ी ना चेंज होंगे, तो वो कैसे होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, जनरली ज़्यादातर प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। ठीक है, इजी पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स से, आई होप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा क्या, हमारी कहानी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के इंट्रोडक्शन की। आने वाले सेशंस में हम सभी चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे, ग्लैंड्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तब तक क्या करना है, आप जाओगे हमारी वेबसाइट गूगल पे या इंटरनेट पे जो है, आप magnetbrains.com टाइप करोगे तो ऐसा पेज खुल जाएगा। इट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और एकदम क्वालिटी एजुकेशन है। लेफ्ट साइड पे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। केजी से लेकर 12 कॉम्पिटिटिव सारी तैयारी आपको देखने को मिलेगी। फॉर ओलंपियाड यू विल क्लिक ओवर देयर। क्लास 10th में हो ना भाई, तो क्लास 10th में क्लिक करना। नेक्स्ट जो है ऐसा पेज खुल जाएगा, यहाँ आपको दिखेगा बायोलॉजी एनएसओ की प्रिपरेशन, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो ऐसा पेज अगेन ओपन होगा। टॉपिक वाइज सारे जो चैप्टर्स हैं हमने कवर किए हैं, हाँ बिल्कुल फ्री हैं वीडियोस, जाओ जाके देखो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।